हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बीच में 1-2 महीने पहले मैंने 4 वीडियोस बनाई थी और कहा था कि अपनी व्लॉगिंग जर्नी को कंटिन्यू रखूँगा और धीरे धीरे करके इसे ग्रो करेंगे और भाई मिलेंगे। तो भाई ऐसा हुआ बीच में कि मेरे को थोड़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी एग्ज़ाम के लिए और पढ़ाई पे ध्यान देना थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था। इस वजह से कोई वीडियो आ नहीं पाई और जो भी आने वाली होती थी वो बार बार ड्रॉप हो रही थी। और फिर घर में बहुत लोग भी आ गए थे तो ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब जो है मैं दोबारा से आया हूँ भाई ये सोच के कि वीडियो बनाएंगे और करेंगे अच्छे से सब कुछ। तो भाई ये था कि मैं अभी आप लोगों को पता होगा गेट कह रहा हूँ, बैंक की प्रिपरेशन कर रहा था। तो हुआ ये कि भाई अचानक से एक दिन शाम को मैं लाइब्रेरी में था, पढ़ते पढ़ते मेरे बहुत तेज़ हेडेक होने लग गया और ऐसे मतलब मोरल सा डाउन हो गया कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ। 6 महीने ख़राब कर दिए मैंने, बीटेक कंप्लीट करी हुई है, घर में बैठ के टाइम इतना ख़राब हो रहा है 6 महीने में। भाई मैं ये बता रहा हूँ तुम लोगों को कि क्वांट्स मैंने कम से कम 4 बार प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन तब भी ऐसी चीज़ें शॉर्ट नहीं हो रही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। भाई रीजनिंग और इंग्लिश तो एक बार को ऐसा लग भी रहा था कि मैं इस बार क्वालिफाई कर लूँगा सितंबर में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी 2026 में। लेकिन जो मेरा ये है क्या कहते हैं मैथ्स मैंने प्रैक्टिस भी कम करी थी, लेकिन फिर भी उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि भाई मैथ्स में ना कुछ मेरा हो पाएगा। अजीब सा हो रहा था मेरे को, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि भाई मेरा बेस उतना अच्छा नहीं रहा। मैंने कोचिंग वगैरह तो रेगुलरली करी है, लेकिन भाई ये है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से मेरा जो बेस है वो बहुत हिला हुआ है मैथ्स वगैरह का। हाँ, इंग्लिश और रीजनिंग तो मैंने कैच कर लिया था, रीजनिंग मैं कर रहा था, लेकिन रीजनिंग में भी टाइम इतना लग रहा था मेरे को करने में। एक एक क्वेश्चन करने में मतलब 10-10 मिनट, 15-15 मिनट जा रहे थे स्टार्टिंग में क्या मतलब अभी की बात है, पिछले नवंबर की बात है, नवंबर 13-15 की बात है जब मैंने रीजनिंग स्टार्ट करा था। रीजनिंग का जो सिलेबस था, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट, वो मैंने अच्छा खासा कंप्लीट कर लिया था। फिर पज़ल पे आने वाला था, उसके बाद बाकी ये सब जो भी है पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट से हटा के जो सिलेबस है वो भी मैं धीरे धीरे कवर करा था और अच्छा हो गया था। मतलब रीजनिंग में तो क्वेश्चन सारे हो गए थे सही। हाँ, और फिर मैं कह रहा हूँ इंग्लिश भी मैंने अच्छा खासा कवर कर लिया था। इंग्लिश में पढ़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा बेस बन गया था उसमें। इंग्लिश में बेस बन गया था, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था एक बार, फिर मैं रिवीजन भी मेरा चालू हो गया था। तो इंग्लिश और रीजनिंग का ये था कि हाँ भाई ठीक है मैं कर लूँगा, प्रैक्टिस करते करते नवंबर नवंबर तक कह रहा हूँ, जब तक प्रीलिम्स, अगस्त तक जब तक प्रीलिम्स आएगा तब तक मैं कर लूँगा। लेकिन आज मैं बैठा हूँ यहाँ जनवरी के कितना तारीख हो गया आज, हाँ आज जनवरी 18 जनवरी है आज। और क्या कहते हैं मैंने भाई पिछले 1 महीने से अपना सब कुछ ड्रॉप कर दिया इंग्लिश का, और मेरे को जो रीजनिंग और करंट अफेयर्स भी ड्रॉप हो रखा है पिछले 1 महीने से। दिसंबर का भी टाइम ऐसे ही निकल गया, नवंबर का भी ऐसे ही निकल गया और ये जनवरी भाई निकलने वाला है। तो ना मेरे को थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट होने लग गया कि मैं भाई सही चीज़ें कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर इससे कोई बेनिफिट होगा, या मैं ऐसे ही पढ़ा हुआ हूँ 6 महीने तक पढ़ा रहूँगा। फिर वैसे भी लाइफ स्पैम कम हो रहा है भाई, क्योंकि अभी मैं यंग एज में हूँ, ज़्यादा मैं बैठूँगा तो मेरे को वो सही नहीं लग रहा है अपने लिए। और अगर एक जॉब लग भी गई तो उसमें पे स्केल कितना मिलेगा मेरे को। स्टार्टिंग पे स्केल अगर आप क्लर्क में जाओगे तो 70-80 हज़ार तो ज़्यादा कह रहा हूँ, 45,000 इन हैंड मिलेगा। और अगर ऑफिसर बन गया तो भाई 75-80 तक इन हैंड मिलेगा। तो मेरे को ये लग रहा था कि भाई आने वाले कुछ साल मतलब कि स्टार्टिंग अगर आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो और 75-80 तक लग, तब तो एक बार को बहुत अच्छा है, बेटर क्या बहुत ही अच्छा है। जो जिसके हाथ में अभी 5,000 10,000 नहीं रहते महीने के खुद के, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन भाई फिर भी एक अनसिक्योरिटी सी हो रही थी मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, सेल्फ डाउट बहुत हो रहा था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने
फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, तो यहाँ पे दिल्ली में ही, दिल्ली दिल्ली कर रहा हूँ, सॉरी गुड़गांव में। मैं इंटरव्यू था मेरा 5 जनवरी को, तो मैं भाई गांव से वो क्या कहते हैं, वहाँ से ये सोच के आया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पे अपना इंटरव्यू भी दूंगा और अपनी पढ़ाई भी करूँगा। लेकिन भाई पढ़ाई पढ़ाई तो हेल हो गई, जितनी भी करी थी मैंने वो सब हेल हो गई। थोड़ी बहुत चीज़ें अभी याद है, अब उसको भी कैच करने में टाइम लगेगा, दोबारा से कंटिन्यू करूँगा तो। और फिर भाई मेरे को लगा था कि 5 तारीख को इंटरव्यू होगा और उसके बाद जॉब लग जाएगा, तो मैं 10-12 से ज्वाइन करके अपना रेगुलर टाइम टू टाइम जो भी है, सुबह 2 घंटे पढ़ाई और रात को 2 घंटे पढ़ाई करके अपना ऑफिस जाया आया करूँगा। फिर भाई इन्होंने क्या किया, डिले कर दिया। 5 तारीख से इन्होंने बोला कि 23 को तुम्हारा वो होगा, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 23 को और लेटर वगैरह आ जाएगा। आज 18 तारीख है, लेटर मैसेज कुछ नहीं आया। अब देखते हैं क्या होता है। 23 को इन्होंने मेरे को दिल्ली में बुलाया, निर्माण विहार में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके सारा जाना है। 23 को तो मैं जा नहीं पाऊँगा, 24 को जाऊँगा मैं। फिर 24 को जाने के बाद वहाँ पे जो भी काम वगैरह करवाएंगे मेरे से, उस बिहाफ पे मेरे को ये लोग जॉब देंगे और सैलरी डिसाइड होगी मेरी। वैसे तो इन्होंने अभी कहा है कि मतलब 4 लाख का एलपीए है, पूरे साल का इतना देंगे। भाई मतलब अभी मेरा स्टार्टिंग है, बेसिक है, तो इतना भी अगर मेरे को दे रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत है। तो मैं तो भाई खुश हूँ। मेरे को तो खुशी हुई थी उस दिन, जिस दिन उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था कि मैं भाई खुशी खुशी आ रहा था अपना गुड़गांव, यहाँ पे इफ़को चौक से उतर के वहीं पे अपना इंटरव्यू हुआ था। और फिर अभी जो है मैं वेट कर रहा हूँ, तो मेरे को ये लग रहा है कि 1 फरवरी या 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी तक मेरे को ये लेटर दे दें, और जब ऑफ़र लेटर आ जाएगा कि भाई इतना सैलरी ये है वो है, तो वो मैं डिस्क्लोज़ भी करूँगा भाई सभी के सामने। क्योंकि भाई मेरे को ना बहुत खुशी हुई। मैं आज तक कभी भी काम किया है तो भाई खुद से मैं कभी 5-10 हज़ार रुपये नहीं कमा पाया। आज मैं इतनी एज निकल गई मेरी, मेरे को बोलने में बहुत गिल्ट फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को उतना प्रेशराइज़ नहीं करा, कुछ कहा नहीं है इस टाइप से कि काम करो या फिर कुछ ऐसा करो और घर में पैसे ला के दो, ऐसा कुछ कहा नहीं। मेरे को खुद से भी कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे को ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब जो है शुरुआत होने जा रही है भाई, मैं खुद से पैसे कमाऊँगा। और जो मैंने ये चीज़ें कभी ऐसी लाइफ में सोची नहीं थी। मेरे को लगता था कि मतलब मैं उतना उस लायक हूँ नहीं कि मैं ऐसे पढ़ाई वगैरह कर पाऊँगा अच्छे से। और ये हुआ क्योंकि मेरा जो बचपन है वो भाई बहुत आवारागर्दियों में बीता है। मैं गलियों में, आवारागर्दी तो खैर अलग चीज़ होती है, मैंने भाई गलियों में ना टाइम वेस्ट बहुत करा है। इधर उधर भटक के फालतू टाइम, इधर उधर बेमतलब के लफड़ों में पड़ के, छोटी छोटी हरकतें करके यही चीज़ों में मेरी ज़िंदगी कट गई और मेरे को पता भी नहीं चला। और यंग एज था जब मेरा, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मतलब 2018 के बाद, 2018 के बाद से नहीं, 2018 नहीं, हाँ 2018 से लेके मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ और कैसी कैसी चीज़ों से मैं गुज़रा हूँ। मेरे को ये भी आप लोगों से डिस्कस करना था कि जैसे आप लोग मेरे को सजेस्ट करो कि जैसे अगर मेरे को अभी 40,000 की जॉब मिल गई, मैं कंटिन्यू वही करूं या फिर 1.5-2 साल लगा के, क्योंकि जैसे कि इस बार तो 1.5-2 साल लगा के मैं प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखूं या प्रिपरेशन को छोड़ दूं। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये जो कंपनी है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और अच्छी कंपनी है। इसमें चांसेस बहुत हाई है कि मतलब 5-6 साल में ही मेरी जो सैलरी की इंक्रीमेंट है वो अच्छी हो जाएगी, मतलब इस लेवल पे पहुंच जाएगी जितना एक ऑफिसर वगैरह, गवर्नमेंट जॉब को ऑफिसर वगैरह कमाते हैं। तो भाई मैंने ये डिसाइड करा है कि जॉब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरी लाइफ भाई पहले पहले तो सही था, लेकिन जो पिछले 4 साल बीते हैं ना वो भाई बहुत ऐसे बीते हैं एकदम घटिया तरीके से, जिसकी मेरे को एक्सेप्टेशंस नहीं थी। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी लाइफ चली गई। ये 3-4 साल जो पीछे पीछे बीते हैं ना गंदे तरीके से, उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चली गई, हेल हो गया सब कुछ ज़िंदगी में। अब जो है मैंने धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे प्रोसीड करना शुरू करा है। और अब भाई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करना है मेरे को। लॉन्ग टर्म इन द सेंस जैसे कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं उसको भाई ड्रॉप नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ड्रॉप करके देख लिया चीज़ों को, और सही नहीं रहता है। मैं अब जो भी चीज़ करूँगा, अगर मेरे को जॉब में भी आना है तो भाई कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना भी बड़ा बिजनेस आइडिया आ जाए या कुछ भी आ जाए मेरे दिमाग में, मैं भाई इसको परस्यू करूँगा, कंटिन्यू करूँगा और
भाई मैंने टारगेट लिया है 12-15 साल का। 12-15 साल से पहले तो भाई मैं इसको ड्रॉप नहीं करूँगा, जॉब को कंटिन्यू करूँगा। हाँ, इन फ्यूचर अगर स्टेबिलिटी बन गई, फाइनेंशियली कुछ सही हो गया, इन फ्यूचर जब मैं भाई 15 साल के बाद, हैं कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या? नहीं तो मतलब यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि मतलब मैं कंटिन्यू रखूँगा भाई। मैंने ना, मेरे पास बहुत सारे, मैं बीच में जब खाली बैठा हुआ था ना, मैंने बताया कि पिछले 3-4 साल से मैं खाली बैठा हुआ था। तब भाई मैं दिमाग में बहुत सारे बिज़नेस कि ये करूँ वो करूँ, ई कॉमर्स का बिज़नेस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ऐसी बहुत चीज़ें आई मेरे पास। फिर एक जगह ना बहुत अजीब सा फील होता था जब मैं देखता था कि मेरे क्लासमेट सारे जो बीटेक करके गए हुए हैं, या फिर जो ऐसी बीटेक फील्ड्स हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उन्हें भाई उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ मिल रही है। जो सीएस से है, वो सीएस में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उसको उसकी एक्सपर्टीज़ मिल रही है। और मैं जो हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो अभी तक घर पे बैठा हुआ हूँ, कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। और फिर ये मैंने डायरेक्शन भी चेंज कर दिया बीटेक करके, क्योंकि फिर मैंने बताया था कि घर में इंसिडेंट हो गया था, तो पापा कि वो घर में इंसिडेंट हो गया, इस वजह से फिर मेरे को मतलब कुछ ऐसा हो गया कि भाई अब तो कोई है नहीं सपोर्ट करने के लिए घर में। मेरे घर में एक अकेला लड़का, अभी मैं हूँ न्यूक्लियर फैमिली में। तो मेरे को ये था कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो भाई मैं स्टेबल हो जाऊँगा, तो इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम मतलब मैं फेस कर सकता हूँ ईज़िली, और मतलब एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन जैसी मेरी आदतें थी और जैसा मेरा पिछले महीने पिछले 2-3 महीने से जिस टाइप का पढ़ाई का रूटीन था ना, उस हिसाब से भाई मेरे को थोड़ा डाउट अपने आप पे फ़ील होने लग गया था। बीच में तो भाई मैं ऐसा हो गया था, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गया था 1 डेढ़ महीने के लिए, मतलब जब मैंने घिसाई करी अपने दिमाग की, भाई 14-14 घंटे पढ़ लिया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, चीज़ें आने लग गई मेरे को। अचानक से ही फिर भाई अजीब सा होने लगता है मेरे ना भाई, हेडेक की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पढ़ते पढ़ते हेडेक होने लग गया मेरे को बहुत ज़्यादा। मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे को हेडेक होने लग गया, फिर मैंने पढ़ाई, हाँ मैंने बताया ना तुमको। अब बताता हूँ क्यों मैंने मतलब ऐसे बीच में अचानक से ये डिसीज़न ले लिया था। मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि भाई मैं एक दिन लाइब्रेरी गया, मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई अब जनवरी आ रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं हुई थी मैथ्स की। मैंने कहा कि चलो मैथ्स छोड़ो यार, रीजनिंग और इंग्लिश का ही मॉक लगाते हैं पहले। तो मैंने मैथ्स और रीजनिंग, वो इंग्लिश और रीजनिंग का मॉक लगाया। तो भाई 1 घंटे का मॉक, और उस 1 घंटे के मॉक ने मेरा पूरा दिन, सर इतना दुखा, मैंने पहले भी मॉक लगाए हुए हैं, लेकिन भाई ऐसा सर मेरा दर्द नहीं हुआ था। अब ये पता नहीं क्या है नहीं है, मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था भाई, ब्लास्ट, मेरा मन कर रहा था मैं किताबें फाड़ दूँ, उसको जला के फेंक दूँ। इतनी तेज़ सर में दर्द हो रहा था ना भाई, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। और फिर भाई मैंने ये चीज़, मेरी मम्मी को पता है, घर पे भी पता है कि इसके थोड़ा हेडेक हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है जब पढ़ता है भाई, क्योंकि आपको पता है चीज़ें अगर आपको शॉर्ट नहीं है ना दिमाग में, चीज़ें क्लियर नहीं है, तो भाई आपको हेडेक होगा। और मैंने मतलब रीजनिंग और इंग्लिश का ही दिया था, तो मतलब मेरे को इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने लग गया था। फिर अगले दिन दोबारा मैं गया, मैं हिम्मत करके गया, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, पहले दूसरे मॉक में तो ऐसे ही सबके कम नंबर आते हैं, कोई बात नहीं हम तो देंगे भाई। फिर मैं अगले दिन भी गया भाई, फिर मेरे सर में इतना तेज़ दर्द होने लग गया ना भाई, उस दिन मेरा जो मोरल टूटा, और भाई जो कॉन्फिडेंस मेरा पानी में गया। मैंने कहा यार ऐसा दर्द मैं नहीं झेल सकता, और भाई मैं नहीं झेल पा रहा था। क्योंकि फिर मैं, अगर देखो मेरे को नहीं हो रहा होता तो मैं ऐसे झूठ आप लोगों के साथ शेयर करता नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग रहा था और वो क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा नहीं यार, जब कंप्लीट करी हुई है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है, बीटेक कंप्लीट करी हुई है, और उस बिहाफ पे मेरे को जॉब मिल रही है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी करूँ। और गवर्नमेंट जॉब में ना ये है कि भाई सैलरी हाइक बहुत लेट होती है, जॉब सिक्योरिटी तो रहती है, सैलरी हाइक बहुत लेट होती है। और जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसमें भाई सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा है। अगर आप कर लेते हो और आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस आ गया उस चीज़ का, तो धीरे धीरे भाई आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। क्योंकि हर जगह यही सीन है, अगर आपको नॉर्मल चीज़ें भी पहले भाई, हर जगह नॉर्मल यही चलता है। तो मैं मैंने सोचा कि भाई जब 4 साल में मैं 2 साल घर पे बैठूँगा, फिर जाके मेरी जॉब लगेगी, उसके बाद फिर
मैं काम करूँगा और मेरे को लग भी रहा है, डाउट भी हो रहा है कि मेरे से क्लियर नहीं होगा, तो मैंने भाई उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया ना। समझदारी तो इसी में है कि चलो भाई 6 महीने बर्बाद हो गए साल के, 6 महीने तो और मेरे ना बर्बाद हो जाए, मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं भाई 6 महीने काम ही कर लूँगा, 2 साल काम कर लूँगा, 2 साल बाद सैलरी हाइक हो जाएगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, तो भाई उसी उसी लेवल पे 2-3 साल 4 साल में आप पहुंच जाओगे। तो इसमें भाई इतना रोने वाली बात नहीं है। अगर आपको सही कंपनी में जॉब लग रही है और वो ट्रस्टवर्दी कंपनी है, तो आप उसको कर सकते हो कंटिन्यू। तो भाई यही मैं बताने के लिए आया था कि आज भाई 18 जनवरी है और मैं यहाँ आ गया हूँ भाई। अभी तो गांव में था, आपने दरभंगा में बताया था ना, वहाँ से यहाँ आ गया मैं गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद मीन्स गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, वसुंधरा में आ गया मैं यहाँ पे। 1 तारीख को ही आ गया था मैं तो, 1 जनवरी को। और फिर अभी बैठे हुए थे ऐसे ही, तो सोचा बात कर लो कुछ आपसे। तो बस भाई यही बताने के लिए आया था मैं कि भाई अभी तो सिचुएशन ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने भाई ड्रॉप कर दिया है गेट की कोचिंग को। भाई गेट की कोचिंग को कह रहा हूँ, बैंक की प्रिपरेशन को ड्रॉप कर दिया है। मैं उसको भाई करूँगा कंटिन्यू ना, मॉर्निंग में 2 घंटे दूंगा, और इवनिंग में भी 2 घंटे दूंगा उसको रेगुलरली। और ये है कि अपना बस बस भाई एक मैथ्स ने ना डाउट क्रिएट करके रख दिया, मैथ्स और सर के दर्द ने। क्योंकि मेरे को भाई मैथ्स में बहुत ज़्यादा फील वैसा होने लगे, फील मतलब ये देख लो कि तुमने बस, मैंने 2 बार ये किया है मैंने मैथ्स में कि 2 बार मैंने भाई प्रीलिम्स के वीडियोस लेक्चर को अच्छे से देख के समझा है, उसके नोट्स बनाए हैं। भाई प्रैक्टिस 0 लेवल पे करी थी, कुछ प्रैक्टिस करी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस नहीं करी थी, प्रैक्टिस करूँगा तो मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो मेरे सर में दर्द होने की बीमारी थी, वो भाई बीच में तो कंप्लीट हो गई थी, बीच में तो ऐसे शार्प हो गया था ब्रेन। पहले भी मेरे हो जाता था कभी कभी, जब मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए था, जब मैं 3rd ईयर में था तब भी मेरे कभी कभी ऐसे सर में दर्द की प्रॉब्लम होती थी। तो फिर उसके बाद ना, जब मैंने 1-1.5 महीने पढ़ाई करी कंटिन्यू फोकस के साथ और अच्छे से मतलब टाइम दे के रेगुलरली पढ़ना, तब मेरे को ऐसा लगने लग गया कि हाँ बेस बन गया। और सर में जितना भी दर्द वर्द होता था, ये सब कुछ भी नहीं, जितना मर्जी पढ़ो, पूरे दिन बैठ के पढ़ो तो भाई पूरे दिन पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। मैं तो सुबह, मेरा ये रूटीन था कि मैं सुबह उठ जाता था कितने बजे, 6-6:30 बजे उठ जाता था, और फिर रात को सोता था सीधा कितने बजे, रात को सोता था 10 बजे। और उसमें 1 घंटे का ब्रेक लेता था, 9 से 10 का खाना खाने के लिए, सुबह 9 से 10 का खाना खाने के लिए। उसके बाद 1:30 से 2-3 बजे तक का ब्रेक लेता था लंच करने के लिए, और उसके बाद कोई ब्रेक ही नहीं। शाम को हाँ बस 4:30-5 बजे थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे। उसके बाद भाई मतलब ऐसा होता था ना कि यार मैं अगर 1 मिनट भी किताब छोड़ रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता था यार कितने बच्चे मेरे से आगे निकल रहे हैं, इस टाइप की पढ़ाई चल रही थी। और फिर भाई अचानक से धीरे धीरे वो मोरल डाउन होते 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 पता नहीं क्या हो गया मेरे को, क्या घुस गया मेरे अंदर, क्या गंदगी घुस गई, सारा पढ़ाई चला गया। और उसकी वजह से फिर मेरे को भाई डाइवर्ट होना पड़ गया, पता नहीं, ये सोच के डाइवर्ट होना पड़ गया कि भाई नहीं, मेरा टाइम भाई बहुत ख़राब हो चुका है। अगर मैं ऐसे ही 2-2 महीने में ऐसे ही बैठ के वेट करके टाइम निकाल दूंगा अपना, और फिर मैं सोचूंगा कि मेरा क्लियर भी हो जाए, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं भाई उस डायरेक्शन से हट गया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, मेरे को तुम कम पैसे दे रहे हो ना, कोई ऐसी कंपनी में जॉब अभी मिल रही है ना, तो भाई मैं उसको परस्यू कर लूँगा जिसमें 30-35-40 हज़ार रुपये दे रहे हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि बैंक वगैरह में भी ऐसे क्लर्क लेवल पे इतना ही होता है भाई, 40-42 हज़ार रुपये। और जब ये कह रहे हैं कि जिस कंपनी में मैं भाई अभी इंटरव्यू दे के आया हूँ, उसमें कह रहे हैं कि 20% हाइक है सैलरी की, तो भाई अगर 40 हज़ार रुपये से भी आपकी स्टार्टिंग है, तो 2-3 साल में बेटर हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा कि मतलब भाई मैं आराम से रह सकता हूँ। और भाई लॉन्ग टर्म में मैंने इस बार जॉब करने के लिए सोचा है, कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पे रहूँगा भाई, 10-15 साल कंटिन्यू करना है मेरे को काम। अ, और भाई ये क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि बिज़नेस करेंगे तो पैसा ज़्यादा होता है, बिज़नेस माइंड सेट रखो अपना, ये रखो वो रखो। तो भाई मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है ना, उसमें भाई अभी तक 2 बिज़नेस करे हैं, दोनों फ्लॉप रहे हैं। एक तो एक तो बिज़नेस खैर चलो
वो तो कोई बिज़नेस ही नहीं मानेंगे, लेकिन पापा ने करे हैं, वो मैंने नहीं करे। पापा ने करे हैं, मैंने नहीं करे, वो फ्लॉप रह गए। और भाई मैं खुद से बताऊँ ना, मैंने खुद से भी अपने मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मनी है, उसको भी मैंने भाई इधर उधर बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, जो कि बताऊंगा तो बहुत शेमफुल सा महसूस होता है मुझे खुद बताने में, इसलिए मैं भाई बताऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, लॉस किया है मैंने, बहुत लाखों में किया है, लाखों में भी इन द रेंज, मतलब उसका लाखों में ज़्यादा का ही है, ये नहीं कि 1-2 लाख का है, बहुत ज़्यादा का ही है। तो भाई मेरे को खुद पे अभी अभी तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है बिज़नेस के लिए। इन फ्यूचर अगर मेरे पास पैसा हो, थोड़ा बहुत ऐसे स्टेबिलिटी हो अच्छी, तो मैं भाई एक बिज़नेस तो ज़रूर स्टार्ट करना चाहता हूँ, अपना अपना कोई ब्रांड बनाना चाहता हूँ। मतलब ब्रांड इन द सेंस कि कोई भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट या फिर टी शर्ट वगैरह कुछ भी ऐसा है नॉर्मल, जो बेसिक हो। लेकिन ये भाई फ्यूचर प्लानिंग है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि भाई तुम लोगों को ये ना महसूस हो कि करते करते इसने ये क्या कर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई तुम दोस्त हो और तुम फैमिली हो, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई रखते हैं, चलो बाय, गुड इवनिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में।